क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से एक बार देखते हैं। हमने बोला एक मिनरल है और मिनरल हैज़ क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP अरे ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनरल है जिसका स्ट्रक्चर CCP है, इसमें जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट ये किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन आयन से। और अपने को पता है कि लैटिस पॉइंट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन CCP में कितना होता है? 4 का होता है। फिर आगे कह रहा है m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो यार ऑक्टाहेड्रल जो होल्स होते हैं इनके नंबर्स कितने होते हैं? उतने ही होते हैं जितने कि लैटिस पॉइंट वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन। तो ऑक्टाहेड्रल जो होल्स होंगे ये कितने हो जाएंगे? 4। और ये क्या कह रहा है? m फ्रैक्शन, यानी कि 4 का m फ्रैक्शन यानी 4m। फिर ये कह रहा है n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयंस। तो ये किसकी बात चल रही थी? ये एल्यूमिनियम की बात चल रही थी। ये देखिए यहाँ क्या दिया है? एल्यूमिनियम आयंस Al+3। और अब क्या कह रहा है? मैग्नीशियम कहाँ है? टेट्राहेड्रल होल्स में। और टेट्राहेड्रल होल्स होते कितने हैं? तो यार जितने ऑक्टाहेड्रल हैं उसके जस्ट डबल, यानी ये या ये कहें कि जो ये लैटिस पॉइंट वाले जितने पार्टिकल्स होते हैं इसके जस्ट डबल। तो ये 4 को हम कर देते हैं 8। और कितना बोला है? n फ्रैक्शन बोला है। सारे के सारे जो होल्स हैं उसमें प्रेजेंट नहीं है कौन? मैग्नीशियम आयन। वो कहाँ प्रेजेंट है? केवल वो इसके n फ्रैक्शन में। तो अब अपने पास यहाँ ये कह रहा है, फिर लास्ट में क्वेश्चन क्या है? MnN, m और n की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको लिखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे मिनरल, और ये जो मिनरल है इसमें 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। लैटिस पॉइंट पे कुछ हैं, कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हैं और कुछ हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में। लैटिस पॉइंट पे जो भी होगा उसके नंबर्स हम ले लेते हैं 4, क्योंकि CCP के लिए कंट्रीब्यूशन Z की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है, यानी कि 4 पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन होता है। और इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? तो यार इसके जितने ये होते हैं उतने ही इनके भी नंबर्स होते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नंबर कितना होता है? 8। अब यहाँ लैटिस पॉइंट पे कौन है? तो यार यहाँ पे ऑक्साइड आयन है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कौन है? तो ऑक्टाहेड्रल पे देखिए यहाँ एल्यूमिनियम है Al3+। लेकिन यहाँ पे एक बात साथ में दी है, क्या? ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं है। कहाँ प्रेजेंट है? m फ्रैक्शन में, यानी जितना है उसका m फ्रैक्शन। अब वो m ये फ्रैक्शन कितना हो सकता है? हो सकता है 50% हो सकता है 40% हो, कितना है पता नहीं। और कह रहा है कि यार टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन प्रेजेंट है? वहाँ मैग्नीशियम प्रेजेंट है। और मैग्नीशियम भी क्या सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है? 8 हैं तो क्या 8 में प्रेजेंट है? नहीं, उसमें भी बोला है n फ्रैक्शन। तो मतलब यहाँ पे अपने को ये नहीं पता चल रहा है कि इनके नंबर्स एग्जैक्टली कितने हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, इतनी बात तय है कि यार इनका जो टोटल चार्ज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 0। तो देखिए कैसे, तो हम ऐसे कर लेते हैं यार, ऑक्सीजन मान लेते हैं कि यार 4 हैं और एक पे कितना चार्ज होता है? -2। तो ऐसे करते हैं 4 × -2। ठीक है, ये हो गई बात, ये ऑक्सीजन की बात हो गई। एल्यूमिनियम में फिर प्लस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना है? 4m है। और एक एल्यूमिनियम में चार्ज कितना है? +3 है। ठीक है भाई, प्लस मैग्नीशियम कितने हैं? 8n है। और एक मैग्नीशियम में चार्ज कितना है? +2 है। और ये सब कुछ कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये सब कुछ 0 होना चाहिए। अब ये कितना हो गया? ये हो गया -8। और ये कितना हो गया? +12m। और ये कितना हो गया? +16n = 0। इसको थोड़ा सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि 12m + 16n -8 = 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस और थोड़ा सा रीजनिंग आपको यूज़ करनी होगी। थोड़ा सा मैथ्स जैसी बात आ गई। यहाँ m और n की क्या वैल्यू रख दें कि आंसर 0 आ जाए?
तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कर दें, अगर m को, अब देखते हैं इसको, ट्राई करके देख लेते हैं कि m और n को यहाँ पे क्या रखेंगे, ये टोटल हमारा 8 आ जाए। अगर ये दोनों टोटल हमारे 8 आ जाएं तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने हमारे पास, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं आप इनको एक एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए हम डी से, पीछे से स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर m को रखें 1/4, तो ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। 12 इंटू 1/4 प्लस 16 इंटू 1/8, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो 3 + 2 5 हो रहा है, ये सही नहीं है, तो डी आंसर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब ये कह रहा है कि 1/2 1/2। तो देखिए अगर हम ऐसा कर दें, 1/2 वाला देखें, तो 12 इंटू 1/2 कितना हो गया 6, और 16 में भी 1/2 कह रहा है, तो 16 1/2 करेंगे अगर, तो यार 8 आ गया, 8 + 6 14 होता है, ये भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं होगा। अब जो है तो अगला कह रहा है 1 और 1/4। तो देखिए, तो यार अभी हमने यहाँ क्या लिखा हुआ था, रिलेशन क्या था, 12m और 16n, 12m और 16n -8 = 0। तो 12m है, अगर हम 1 ले लेते हैं तब तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 पूरा हो जाएगा। अब बचा a को देख लेते हैं। 12 इंटू m की वैल्यू कह रहा है 1/2 रखो, ठीक है, रख दिए, तो ये आ जाएगा 6, और 16n की वैल्यू कितनी रख दें, 1/4, सॉरी 1/8, तो 1/8 रखेंगे तो ये हो गया 2, तो यानी कि 6 + 2, ये आ गया भाई आंसर। तो अपने को ये पता चला इस रिलेशन से हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, इस रिलेशन तक हमें जाना होगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ तक जाने के लिए हमें पहले यहाँ पहुँचना पड़ेगा, ये कि यार 3 तरह के पार्टिकल्स हैं और 3 तरह की लोकेशन है। एक लोकेशन लैटिस पॉइंट की है, एक लोकेशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड की है, एक लोकेशन टेट्राहेड्रल वॉइड की है। तो यार ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि जो लैटिस पॉइंट में कौन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, और टेट्राहेड्रल में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। लेकिन सारे के सारे टेट्राहेड्रल में मैग्नीशियम नहीं है, वो केवल n फ्रैक्शन में है, n परसेंटेज में है। तो n फ्रैक्शन, अब कितना n पता नहीं, और ये कह रहा है m फ्रैक्शन में, तो 4m यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद हमने ये रिलेशन बना लिया, ये वाला। कैसे हमने अगर फॉर्मूला हमको पता करना हो सही है कि नहीं सही है, तो कैसे चेक करते हैं, चार्ज सारा बैलेंस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज को ही बैलेंस करना है, और चार्ज बैलेंस करके हम इसके नंबर्स को पता कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, ये इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। हमने ये इक्वेशन बना ली है पहले, और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे।